हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। आज के लेक्चर में भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर ही क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके मेथड्स पे। जैसा कि हम जानते हैं कि दो मेथड हैं पार्टनर्स कैपिटल को हैंडल करने के। एक है फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट और एक अलग से करंट अकाउंट भी बनाते हैं, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राइट। और एंड में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। आप सॉल्व करोगे उसे खुद और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, करण एंड किरण आर पार्टनर्स इन एमएस मेहता एंटरप्राइजेस। एमएस मेहता एंटरप्राइजेस उनके बिजनेस का नाम है। दे हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2009। रेडीमेड गारमेंट्स यानी बने बनाए कपड़े, रॉ मटेरियल नहीं, कपड़ों का रॉ मटेरियल नहीं, बने बनाए कपड़े। रेडीमेड मतलब जो कपड़े पूरे रेडी हैं एकदम, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019, डेट याद रखेंगे, हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019, यानी 19 और 20 ये हमारा काउंटिंग ईयर होगा। ऑन विच डेट दे कंट्रीब्यूट 5 लाख रुपीज 5 लाख ईच एज देयर इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरू में डाला गया पैसा। कितने रुपए बोल रहा है? 5 लाख ईच। 5 लाख ईच का मतलब होता है दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए। करण और किरण दोनों ही मिलकर 5-5 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहां जाएगा? फिक्स कैपिटल मेथड में सीधा कैपिटल में जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे आगे है। करण हैज विड्रॉन ₹20,000 इन किरण हैज विड्रॉन ₹15,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। ये भी हमें पता है, पर्सनल यूज के लिए ले गए हैं तो क्या है, ड्राइंग से। कितने कितने, तो करण ने 20,000 लिया है और किरण ने 15,000 लिया है, तो इसकी एंट्री कहां होगी, फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करेंगे तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके डेबिट में जाएगा, ठीक है। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट 3% पर एनम। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर मिलता है, इसलिए पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर ने जो ड्रॉइंग लिया है यानी जो पैसा पर्सनल यूज के लिए ले गए हैं उस पर कंपनी चार्ज करती है, यानी पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है। तो जो एक्सपेंस है वो डेबिट साइड, और जो इनकम यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। पार्टनर्स मेथड में अगर देखा जाए तो फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। साइड एक ही होगी, बस हम फिक्स में 2 अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे एक ही अकाउंट में कर रहे हैं, सिंपल। आगे है, करण इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹1,800 पर मंथ। पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, आई होप आपने पिछले लेक्चर देखा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने भी देखा था कि वहां पे भी 2,500 रुपए पर मंथ, नाम याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो 2,500 रुपए पर मंथ क्या हो रहे थे, एक पार्टनर ले रहा था। यहाँ पे करण जो है वो 1,800 पर मंथ, यानी 1,800 इंटू 12, क्योंकि पूरा साल कितने का होता है, 12 महीने का, तो 12 से यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा वो किसके कॉलम में, करण की कॉलम में हम मेंशन करेंगे। अब ये सैलरी कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। किसको दे रही है, पार्टनर को। पार्टनर के लिए क्या है, इनकम के जैसा है, उसका कैपिटल क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कहाँ एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में। कहाँ एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में, चाहे कैपिटल अकाउंट में करें या करंट अकाउंट में करें, क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स इज 2,50,000। भाई यहाँ पे भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, कितना, किरण 5% इंटरेस्ट ले रहे हैं सेल्स पे। सेल्स कितना है, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का 5% निकालेंगे, और मैंने कहा था जब कमीशन की बात होती है सेल के ऊपर, किसी काम के ऊपर, तो उसमें महीना काउंट नहीं होता है,
जो काम हुआ है उस काम का, उस अमाउंट का उतना परसेंट निकाल के उस पार्टनर को दे देंगे। ये भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि किरण के लिए क्या है? इनकम है। एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, कितना अमाउंट है? 60,000। तो 60,000 को अब ये नोटिस किया पूरा क्वेश्चन पढ़ते वक्त? देखो ध्यान से, क्या नोटिस हो रहा है? क्या कुछ तो मिसिंग है जो पिछले क्वेश्चन में शुरू में दिया था? यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो क्या याद करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजन, जिसमें सबसे पहला ही दिया था पार्टनर शेयरिंग रेशियो। तो अगर एग्रीमेंट में यानी क्वेश्चन में मिसिंग है पार्टनर शेयरिंग रेशियो, तो क्या मानेंगे? इक्वल रेशियो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 60,000 को हम क्या करेंगे? 60,000 जो यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, इसे दोनों ही पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करण में भी और किरण में भी। ठीक है, 30,000 30,000। और क्योंकि प्रॉफिट है तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, चाहे करंट अकाउंट में डालें तो क्रेडिट साइड में, और कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, आई होप समझ गए। और हमें बनाना क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड भी इस्तेमाल करना है, फ्लक्चुएटिंग भी दोनों ही करना है। ठीक है, तो मेथड्स ऑन कैपिटल के ऊपर ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा, अगर आपका और डाउट होगा तो हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है और ये एग्जाम में नहीं आता है। ये तो एक पार्ट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, एग्जाम में तो एक्चुअली आने वाला है पूरा फाइनल अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना फिक्स कैपिटल कर लेते हैं, यानी या फिर फ्लक्चुएटिंग, आज फ्लक्चुएटिंग से करते हैं पहले। चलो इसी क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं। पहला लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, या नहीं, पहले तो लिखते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, है ना? राइट। फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट बनेगा? एक ही बनता है, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कैसे बनेगा? तो यहां हो गए किरण, करण, पर्टिकुलर, किरण, करण, और ये भी हो गया पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ आधा बोर्ड होगा तो काम आएगा ना, तो थोड़ा छोटा ही लेता है, राइट। तो पर्टिकुलर, करण और किरण, पर्टिकुलर, करण और किरण, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले है कि भाई करण एंड किरण आर पार्टनर्स, एमएस मेहता एंटरप्राइजेस। तो आप ऊपर भी लिख सकते हो यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ, जनरली ऐसा लिखा जाता है, इन द बुक्स ऑफ एमएस मेहता इंटरप्राइजेस, ऐसा लिखा जाएगा, हेडिंग दी जाती है। उसके अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आगे लिखा है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन विच डेट दे कंट्रीब्यूट 5 लाख ईच ऑन देयर, ईच एज देयर इनिशियल कैपिटल। तो इनिशियल कैपिटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर अगर ये लिखा है कि स्टार्टेड, तो यहाँ पे बाय बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा पता है? यहाँ आएगा बाय कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। मैं कैश और बैंक दोनों ही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कैश में दिया है कि चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू दिया, तो हम दोनों मेंशन करेंगे। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही किया इन्होंने, दे हैव स्टार्टेड
बिजनेस ऑफ रेडीमेड। तो जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो पहले का बैलेंस होगा क्या पिछले साल का? नहीं ना, तो ब्रॉट डाउन कैसे लिखूंगा? नया नया है इसलिए बाय, तो ये कैपिटल, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कैपिटल, अगर इतना है तो कैपिटल। ठीक है, कितना? 5 लाख की, यानी 5 लाख यहाँ पर और 5 लाख यहाँ पर। ठीक है, एक बार कैमरा और चेक कर लेता हूँ, जूम प्रॉपर हो रहा है ना? ओके, आई होप हो रहा है। ओके से तो हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट है करण हैज विड्रॉन 20,000 एंड किरण हैज विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग से आ जाएगा डेबिट साइड में, लिखेंगे टू ड्राइंग, करण में 20,000 और किरण में 15,000। ओके, और एक बात ध्यान देने वाली, यहाँ इनका डेट नहीं लिखा है कि कब विड्रॉ किया गया है, तो प्रोविजन याद करना है हमें। जब डेट ना लिखा हो कि कब ये किया गया तो कितने महीने मानेंगे? 6 मंथ, क्योंकि इंटरेस्ट भी चार्ज करना है हमें। तो आगे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ पे जितने कैलकुलेशन वाली चीजें होती है ना, उनके लिए एक वर्ड है, आपको पता ही होगा, वर्किंग नोट। क्या? वर्किंग नोट। और उसमें पहला वर्किंग नोट जैसे जैसे दिया वैसे वैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पे ही 12%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करण, सबसे पहले करण। करण कितना है? 5 लाख इंटू 12% है, 12 डिवाइड बाय 100। और कैपिटल पे महीना कैलकुलेट नहीं होता, वो तो क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया ना एक को, तो पूरे महीने का होगा, पूरे साल का होगा। कितना है? 12% कर देंगे, कितना बच गया? 12 × 5 = 60, 60 और 3 0, 60,000। कितना हो गया? 60,000, राइट। सेम एज किरण का भी निकालेंगे, 5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 100, क्योंकि दोनों ने ही 5-5 लाख दिया ना बिजनेस में, तो उसी पे इंटरेस्ट जाएगा, तो ये भी 60 आएगा। सेम है, एक बार और कर दो, 12 × 5 = 60, 3 0 1, हाँ बराबर 60,000 60,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर को मिलने वाला है, तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 60,000 टू करण एंड 60,000 टू किरण। कंप्लीटेड। नेक्स्ट है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 3% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 3% पर एनम पे। तो ये वर्किंग नोट में मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ भी करना है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले करण। तो करण का ड्राइंग कितना है? करण का ड्राइंग है 20,000, 20,000 इंटू परसेंटेज कितना है यहाँ पे? ओनली 3%, 3% यानी 3 डिवाइड बाय 100। लेकिन मैंने एक बात कही, ड्राइंग कब किया गया ये नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कहीं करण हैज विड्रॉन 20,000, किरण हैज विड्रॉन फॉर देयर पर्सनल यूज, डेट ही नहीं है। तो डेट नहीं जब होती है तो कहाँ कितना लेंगे? 6 मंथ, 6 डिवाइड बाय 12। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया कि हम लोग डिवाइड बाय 12 क्यों लेते हैं। टोटल महीना कितना होता है? टोटल साल कितने महीने का होता है? 12। टोटल साल 12 महीने का होता है, तो 12 से डिवाइड किया और 6 महीने का चाहिए। जैसे यहाँ पे 3% चाहिए तो 3 ऊपर लिखा है, और टोटल परसेंट कितना होता है? 100, राइट। चलो सॉल्व कर देंगे। 3 2 0 से 2 0 कट, और 3 से ये 4 हो गया, कितना बच गया फिर? 4, तो ये 6 तो वैसे ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, कितना कहाँ ही करना है, 3 था यहाँ, 12 था यहाँ, 6 था, 6 1 6 6 2 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 गुणा 3 बचा यहाँ पे, 200 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, यही है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया? 600 डिवाइड बाय 2, 300 आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 300, ठीक है। नेक्स्ट है सेम 3% है, इसका कितना है? किरण का 15,000, कैलकुलेशन सेम, 3 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, राइट।
सेम कैलकुलेशन, 3 को ऐसे रखना है, बार बार कट करना है, 6 1 6 तो 150 इंटू 3/2, तो 4500 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? आई थिंक 150 ना, तो 2 कितना हो गया ये? 450 हो गया, तो 225, राइट, इतना बन गया, हो जाता है। तो हमारा अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी क्या है, पार्टनर्स के लिए एक तरह से लॉस है, क्योंकि पार्टनर से लिया जाएगा कंपनी के थ्रू। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना? करण का है 300 और किरण का है 225, राइट। आई होप समझ गए। नेक्स्ट है कि करण इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹1800 पर मंथ। तो 1800 पर मंथ का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, तो 1800 पर मंथ का क्या मतलब क्या है? वैसे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग बना लेंगे सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। देखो हर चीज का वर्किंग नोट दिखाना ना थोड़ा जरूरी है, इससे मार्क्स आपके अच्छे बनेंगे। तो मैंने दोनों साथ में लिख दिया, सैलरी और कमीशन दोनों ही, क्योंकि करण को सैलरी मिल रही है और किरण को कमीशन, तो दोनों ही हम इसी में कर देंगे। कितना लिखा है? करण जो है 1800 पर मंथ पा रहा है। टोटल साल कितने महीने का होता है? 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1010 12 एट जा, मेरा टेबल थोड़ा खराब है, 12 एट जा कितना हो जाएगा? 12 24 96 आई थिंक। तो 6 9 12 1 12 और तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 और 9 21 कर लेना, आप लोग भी देख लेना कहीं गलती ना हो जाए। तो आई थिंक 21,600 होगा, 12 96। ठीक। किरण, चलो तो इसकी एंट्री कर लेते पहले। करण को सैलरी मिली है, सैलरी करण के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए इनकम है, किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो सैलरी, बाय सैलरी अकाउंट, करण के कॉलम में जाएगा 21,600, यहाँ डैश, ठीक है, कॉमा मत लगाया करो। कॉमा को लेके ना थोड़ा दिक्कतें है ना, कि जब आप आगे क्लास में जाओगे ना, ग्रेजुएशन में और उसके आगे, तो बहुत जगह ना कॉमा इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे इंटरनेशनल लेवल के अमाउंट्स में ना कॉमा इस्तेमाल नहीं होता है। तो मेरे कभी किसी टीचर ने कहा था कि भाई कॉमा आगे नहीं इस्तेमाल किया करो, तो मेरी आदत नहीं है। आप भी ना लगाओ तो सही है, लगाते भी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे तो सैलरी तो दे दी करण को 1800, आगे क्या लिखा है? किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल्स, और नेट सेल्स कितना है? 2,50,000। सो 2,50,000 पे 5%, और इसमें कोई महीना भी कैलकुलेट नहीं करना है, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 20 कट हो गया, 2,500 गुणे 5, तो यहाँ लिख देता हूँ पहले, आई थिंक 12,500, सीधा सीधा हिसाब है। ₹2.5 का 5 गुना, ₹2.5 को 4 गुना करोगे तो 10 रुपए, और 2.5 गुना तो 12.5 रुपए, तो हो गया 12,500। किसको मिलेगा है? ये भी मिल रहा है पार्टनर को, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा, बाय कमीशन अकाउंट, या हाँ कमीशन, करण में डैश होगा और किरण में आएगा 12,500। आई होप समझ रहे हो। ये सब इनकम है पार्टनर्स के लिए, तो पार्टनर का कैपिटल इस तरफ होता है, तो उसमें ऐड होगा। पार्टनर से जो जो चीज ली जाएगी वो यहाँ पे होगी, डेबिट साइड, राइट। आगे है कि भाई नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने 60,000 रुपए अर्न किए हैं, तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में, क्योंकि प्रॉफिट है तो किस तरह जाएगा? क्रेडिट साइड। हालांकि हम वर्किंग नोट करेंगे एक, क्या, फोर्थ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स। तो पहले करण फिर किरण, कितना है? 60,000,
और 60,000 में से इन्हें भी देंगे। हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है, तो क्या लेंगे, इक्वल। इक्वल लेना है मतलब 1/2। इक्वल का मतलब क्या होता है, रेशियो दोनों का 1:1 होगा। तो 1:1 होगा मतलब करण का भी 1 और किरण का भी 1। तो करण को 1 देना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, मैंने कहा ना। डिवाइड किससे करते हैं, दोनों रेशियो को जोड़ लेते हैं। तो 1/2 आधा ना, सीधी सीधी यार, इतना समझना नहीं है। 30,000, सेम यहाँ पे भी 1/2 ही आएगा, 30,000। ठीक है, बांट देते हैं। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय प्रॉफिट्स। हालांकि प्रॉफिट सीधा नहीं लिखना है, लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट, क्योंकि जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस ही बनता है। तो करण में 30,000 और किरण में भी 30,000। बस क्वेश्चन खत्म। आई होप कुछ नहीं बचा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने कैपिटल डाल दिया, हमने ड्राइंग्स लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया हमने, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया। उसके बाद था सैलरी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, नेट सेल्स पे कमीशन हो गया, राइट, 60,000 प्रॉफिट पे हमने डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब टैली करेंगे, और ऑब्वियसली टैली इस टाइप का ज्यादा है क्योंकि यहाँ 5 लाख ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 20,000 है, यही ज्यादा होगा, कर लो। ओके, सो थोड़ा देखो, तो 2 जीरो तो सभी में है, 2 जीरो, फिर 600, फिर चौथे पे 1 1, फिर 6 2 8 3 11 6, आई थिंक 6,11,600। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 0 5, फिर चौथे पे 0, यहाँ पे 2 है, चौथे पे 3 4 10, 10 के 0, 6,02,500। ठीक है, आप भी एक बार कैलकुलेट कर लेना, हमसे भी गलती हो सकती है। तो 6,02,500 किरण में और 6,11,600 करण में। ठीक है, हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि जिस साइड ज्यादा होता है वही हम दोनों तरफ लिख लेते हैं, और जिस साइड कम है उसे माइनस करके बैलेंस बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। तो देखो, इस बिजनेस का 1 साल कहाँ पूरा हो रहा है, अब पूरा हो रहा है। शुरू में कैश डाला था, जैसे कैश बैंक लिखा है, अब बैलेंस, अब जब नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा तो ब्रॉड डाउन लिखेंगे। चलो फिलहाल तो इसमें से माइनस करते हैं। 6,11,600 में से 20,000 गया तो 5,91,600, इसमें से 300 गया तो 5,91,300। ठीक है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। यहाँ पे 15,000 गया तो, पहले 10 गया तो 5,92,500, और 5 गया तो 5,87,500, और 200 गया तो 5,86,000, नहीं 87,500 था ना, तो 87,500 में से 2, आई थिंक 275, 5,87,000 275, ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा। ठीक है, आई थिंक आप क्रॉस चेक कर लेना, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हो गया फिक्स कैपिटल। अब फ्लक्चुएटिंग देख लेते हैं, सॉरी सॉरी, फ्लक्चुएटिंग हो गया है हम लोग हमेशा वैसे बनाते हैं, दिमाग में नहीं चला। फ्लक्चुएटिंग कर लिया हमने, अभी हम करेंगे फिक्स कैपिटल। और आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। फिक्स कैपिटल में क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे सबसे पहले, कैपिटल अकाउंट, राइट। और उसके बाद आई थिंक इतने में अपना काम हो जाएगा। इसके नीचे बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, मैं बहुत स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो करण किरण, पर्टिकुलर्स करण किरण काकी, यही लिखते हैं। लेकिन आप बुक में पूरा लिखोगे, हाँ।
आप एग्जाम में और बुक में सब जगह पूरा लिखने वाले हो, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट सारी चीजें देखनी चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, एक मार्क्स भी कटना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमने सॉल्व भी कर लिया है, तो इसी को यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। कैपिटल में क्या जाएगा, सबसे पहले कैपिटल, तो बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना, कितना 5 लाख, 5 लाख, राइट। और क्या जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि ड्राइंग जो है इसमें चला जाएगा करंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करंट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब कुछ, तो बाकी सब यहाँ ट्रांसफर करता हूँ। क्या लिखेंगे, बाय, ये हमने हो गई हमारी, तो बचा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 और 60,000, क्योंकि दोनों की कैपिटल सेम है। बाय सैलरी, सैलरी किसे मिल रही है, करण को, 21,600, किरण में डैश। बाय कमीशन, कमीशन किसे मिल रहा है, करण को नहीं मिल रहा है, किरण को मिल रहा है, कितना, 12,500। प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी यहीं बढ़ता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट कितना है, 30,000 30,000, क्योंकि इक्वल रेशियो था, 60,000 प्रॉफिट है, तो दोनों में बढ़ जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें, सारी मतलब ये दोनों, क्योंकि बैलेंस तो हम खुद निकालेंगे। तो ट्रू ड्रॉइंग्स, कितने ड्रॉइंग्स किए थे, 20,000 करण ने, 15,000 किरण ने, राइट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना, बुक में आप अपने एग्जाम में वर्किंग नोट 1 2 3 4 करके कर दिया, तो वही देख के आपको बाकी लिख देना है यहाँ पे। वैसे भी एग्जाम में आएगा नहीं, मतलब ये पर्टिकुलरली यही नहीं आएगा, पूरा पूरा अकाउंट बनाने आएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये हमारा बस प्रैक्टिस चल रहा है, राइट। चलो, तो ऑब्वियसली उस तरफ का ज्यादा है ना, राइट। 60 30 90 और 21, सीधा 5 लाख कम कर देता हूँ, 5 लाख यहाँ चला गया ना, वहाँ कितना अमाउंट था, तो वहाँ पे 6,11,000 था, तो मैं ले लेता हूँ 1,11,600, क्योंकि 5 लाख सीधा माइनस, यहाँ पे 1,02,500, ठीक है ना। तो फिर यहाँ बैलेंस क्या बनेगा, तो आई थिंक 5-5 लाख इसमें से माइनस कर देते हैं, तो बैलेंस क्या बनेगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 5-5 लाख माइनस हो गया, तो 91,300, और यहाँ पे 87,275, ठीक ना, क्योंकि 5 लाख इधर ट्रांसफर हो गया ना। यहाँ बैलेंस क्या बनेगा, 5 लाख, 5 लाख, फिक्स में ना यही है, कैपिटल हमेशा शो करना है, और वही बैलेंस हमेशा, जब तक कि बीच में और नया कैपिटल नहीं डाला रहेगा तब तक ये सेम रहेगा। बैलेंस 5 लाख, 5 लाख, कितना आ गया, 2 बैलेंस कैरी डाउन, राइट। लो, हो गया सारा क्वेश्चन इजिली, यही सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन हमने पिछला भी किया था, राइट। ये हो गया। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगी, आपको दिख रही होगी, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और वैसे भी मैं इसे अगले लेक्चर में सॉल्व नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाँ, और एक और बात कि क्वेश्चन करते वक्त पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो सकता है आपको कुछ चीजें ना समझ में आए, लेकिन बीके और मैथ्स में यही तो अच्छी बात होती है कि जितना हम स्टेप करते हैं उसके मार्क्स मिलते हैं। और बीके में तो और अच्छी बात है कि मान लो सैलरी नहीं समझ में आ रही है, कमीशन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप बाकी सब तो कर सकते हो, कैपिटल ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर सकते हो, ड्राइंग की एंट्री कर सकते हो, तो जो जो आएगा वो कर लेना आप। बाकी मैं अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे, आप कर दोगे, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फिर बाय।